हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिलावार उत्तराखंड जिलावार दर्शन में आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होगा पौड़ी जनपद से। डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे जैसे उनकी स्थापना हुई है उसके हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले 1840 में पौड़ी की स्थापना हुई है, तो पौड़ी की से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उसको डायरेक्टली इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो आपके पास जो भी आप उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि पौड़ी जनपद की स्थापना कब हुई थी। तो पौड़ी जनपद की स्थापना हुई थी 1840 में। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई। तो ये की गई थी 1840 को ही ये राजधानी स्थानांतरित की गई थी। पौड़ी जनपद को कब गढ़वाल मंडल का मुख्यालय घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी 1969 में किया गया था। ठीक है, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया था। तो पौड़ी को 1992 में हिल स्टेशन घोषित किया गया था। पौड़ी जनपद का क्षेत्रफल कितना है। तो पौड़ी जनपद का क्षेत्रफल 5329 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, पौड़ी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो पौड़ी जो है वो कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। पौड़ी जनपद की सीमा किस राज्य से लगती है। तो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, दो राज्यों से जो सीमाएं लगती हैं उत्तराखंड की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपके देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया। बाकी आपके उत्तर प्रदेश से आपके पास पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, आदि जो जिले होते हैं लगभग 5 जिले इससे सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड का किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। तो उत्तराखंड का पौड़ी जिला है जिसकी सीमा 7 जिलों से लगती है, सर्वाधिक जिलों से लगती है। नेक्स्ट है कोठारी या चौखमदून कहाँ पर स्थित है। तो कोठारी और चौखमदून जो है आपके पौड़ी में स्थित है। पौड़ी जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो पौड़ी जनपद में जो विधानसभा सीटों की संख्या वो है 6। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में है 11, उसके बाद देहरादून में 10, उसके बाद उधम सिंह नगर में 9, फिर उसके बाद पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, यहाँ पर सब जगह 6-6 हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 4 है, तो 4 आपके हैं पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी, चमोली में आपकी 3-3 सीटें हैं, जबकि बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग में आपकी 2-2 सीटें हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको याद रखना है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी की दशकीय वृद्धि कितनी रही है। तो पौड़ी की दशकीय वृद्धि जो हुई थी, दशकीय वृद्धि मतलब प्रत्येक 10 साल में जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसको दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो वो रही है -1.41%। दो ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के, अल्मोड़ा और पौड़ी, जिसकी जनसंख्या 2011 के दशकीय वृद्धि जो रही है वो ऋणात्मक रही है। अगला क्वेश्चन 12 है, रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। रामपुर जलपात प्रपात कह लीजिए या फिर रमेशपुर जलप्रपात कह लीजिए, तो दोनों के दोनों वाटरफॉल एक ही है, लेकिन उनका नाम बदले तो आपका है पौड़ी में। चूनाधार जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। तो चूनाधार जलप्रपात भी आपका पौड़ी में स्थित है। गोरा चीर झरना किस जनपद में स्थित है। तो गोरा चीर झरना जो आपका है वो आपका है पौड़ी में। ठीक है, तो ये आपकी सारे की सारे आपके कहाँ पर है, पौड़ी में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, सॉरी, क्वेश्चन 14-15, दूधातोली श्रृंखला निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी 3 जिलों में फैली हुई है। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नयार नदी तो जो दूधातोली श्रृंखला जो है वहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, अटागाड़, वोनो, पश्चिमी पूर्वी नयार और रामगंगा नदी निकलती है। ठीक है, नयार नदी पौड़ी में किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो नयार नदी जो है वो मिलती है आपकी फूल चट्टी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। पूर्वी नयार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी नयार को स्यूसी घाट के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी नयार जो होती है वो ढाई जूली घाट के नाम से उसको जाना जाता है। तो पूर्वी नयार यहाँ पे पूछा गया है, तो स्यूसी घाट आपके पास आंसर हो जाएगा। पश्चिमी रामगंगा किस स्थान से पौड़ी से बाहर निकल जाती है। तो पश्चिमी रामगंगा जो है वो कालागढ़ नामक स्थान से पौड़ी से बाहर निकल जाती है। ताराकुंड झील किस जनपद में स्थित है। ताराकुंड झील आपका है पौड़ी में। सुम्बु निसुम्बु पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो ये आपका पौड़ी में स्थित है। उत्तुंग शिखर जो है ये भी आपका पौड़ी में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन हुई आपके पास, उत्तुंग शिखर किस जनपद में स्थित है। वो आपका है पौड़ी में। कामदेव माउंटेन किस जनपद में स्थित है। तो कामदेव पर्वत जो है वो आपका है पौड़ी में। झिलमिल गुफा किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो झिलमिल गुफा है पौड़ी में, जबकि एक झिलमिल ताल होता है। तो झिलमिल ताल जो आपका चंपावत में आ गया। जब चंपावत की वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हमारे पास ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए मिल जाएंगी। गंगा वासुई घाटी किस जनपद में स्थित है। तो गंगा वासुई घाटी जो है वो आपकी पौड़ी जनपद में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पौड़ी गढ़वाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है किनास पर्वत जो है, किनास चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है।
पौड़ी जनपद का जो खरारी घाटी है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खरारी घाटी जो है वो प्रसिद्ध है आपके जिप्सम के लिए। पौड़ी की धनपुर गढ़ी किस खनिज का उत्पादन क्षेत्र है? तो तांबे का जो धनपुर जो है वो तांबे क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है आपका है पौड़ी है। कौन सा है? पौड़ी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला कौन सा है? खुले वन हो गया, प्रति भूमि हो गया, या वन सर्वाधिक वनों वाला जिला? तो सारे के सारे जो है ये पौड़ी में ही आपके आंसर इसके होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राज्य का के सर्वाधिक खुले जनपद वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है पौड़ी जनपद सर्वाधिक खुले वनों वाला जनपद है। राज्य में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है? तो ये भी आपका पौड़ी में है। सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? वो आपका है पौड़ी में। सोना नदी वन्यजीव विहार यानी कि उत्तराखंड में जो 7 वन्यजीव विहार हैं जिसमें से सोना नदी जो है आपका पौड़ी में है, एकमात्र जो है जो पौड़ी में है, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन वही आपके पास आ गया, 1987 में हुई थी। ठीक है, 1987 में हुई थी। सोना नदी वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 301 किलोमीटर स्क्वायर। पानी राखो आंदोलन पौड़ी गढ़वाल के किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? तो ये पौड़ी गढ़वाल के जो उफरे खाल जो क्षेत्र है वहाँ से ये शुरू हुआ था। पानी राखो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो पानी राखो आंदोलन के प्रवर्तक थे सच्चिदानंद भारती। पौड़ी की उफरो खाल में किसके द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई थी? तो सच्चिदानंद भारती के द्वारा ही दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली जो कहा जाता है वो है गुजरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, जबकि कुमाऊं का बारदोली जो है वो आपका सल्ट क्षेत्र है। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गुजरू आंदोलन 1942 के प्रणेता कौन थे? तो गुजरू आंदोलन प्रणेता जो राम प्रसाद नौटियाल जी थे। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांची स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो रांची स्टेडियम जो है वो आपका है पौड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है। कोट द्वार को नगर निगम का दर्जा या नगर का दर्जा कब दिया गया था? तो कोट द्वार को नगर का दर्जा 1901 में दिया गया था। कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से कब जोड़ा गया था? तो कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया था 1909 में। तो कोटद्वार को नगर पालिका कब बनाया गया? तो कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया था 1951 में। तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे जैसे कि बार बार आ रहा है कोटद्वार एक ही प्लेस का है, तो प्लेस के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस जितने भी उससे बन सकते हैं उतने निकालने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियो हमारा 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा आपके पास पौड़ी गढ़वाल से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कम से 200 से 250 क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो 70-80 के आसपास मैं क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप चाहे तो उनके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया? ठीक है, तो कोटद्वार को सबसे जो नगर निगम बनाया गया था वो बनाया गया 2017 में, सबसे लास्ट में बनाया गया नगर निगम है। नगर निगमों को याद रखने की अभी तक वर्तमान में उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है? 8 नगर निगम है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिया है कि हरि की देन यहाँ पे इसी को आपने याद रखना है, इसी से आपके पास सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ह से आपके पास हल्द्वानी, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है, री से आपके पास ऋषिकेश, रुद्रपुर, रुड़की, ठीक है, की से आपके पास कोटद्वार, ठीक है, और दे से आपके पास हो गया देहरादून हो गया। के से आपके पास कोटद्वार काशीपुर दोनों आपके पास हो जाएंगे। तो 2 3 2 5 6 7 और 1 8 आपके पास यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे नगर निगम हो जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है? हरि की देन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वाल का ग्राष्टीगंज किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का ग्राष्टीगंज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गढ़वाल का जो ग्राष्टीगंज कहा जाता है वह कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटद्वार जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो आपकी है खोह नदी के तट पर जो है वो कोटद्वार स्थित है। पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो रेलवे स्टेशन जो पौड़ी का एकमात्र जो है सिर्फ एक जो है कोटद्वार में स्थित है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है कोटद्वार को।
निम्न में से किसका पुराना नाम मोर ध्वज था? तो मोर ध्वज जो है उत्तराखंड के कोटद्वार जो स्थान है, पौड़ी के कोटद्वार में, तो कोटद्वार का जो पुराने नाम था वो था मोर ध्वज। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो मोर ध्वज क्वेश्चन किसका था या फिर कोटद्वार का पुराना नाम पूछ लें, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर याद होना चाहिए। प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सिद्धबली जो मंदिर आपका है वो आपका है कोटद्वार में। जोसेफ सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? वो आपका है कोटद्वार में। बुद्धा पार्क कहाँ पर स्थित है? कोटद्वार में। बुद्धा पार्क कोटद्वार में, जबकि बुद्धा टेम्पल जब आता है वो देहरादून में। ठीक है। प्राचीन काल में पौड़ी में कौन सा विद्यापीठ स्थित था? तो विद्यापीठ जो हुआ करता था वो था कण्वाश्रम। इससे पहले मैं कण्वाश्रम के बारे में बता चुका हूँ, हिस्ट्री जब हमने पढ़ा वहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। कण्वाश्रम जो है वो शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध एक स्थल है, जो कि पौड़ी के चौका घाट में स्थित है और मालवा नदी के तट पर, मालिनी नदी के तट पर ये स्थित है। यहीं पर भारत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? वो आपका है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम है तो चौका घाट इसका वर्तमान नाम है। निम्न में से कौन सा स्थान मणिकूट और हेमकूट पर्वतों के बीच में बसा हुआ है? तो इस कौन सा इसका स्थान है? तो वो आपका है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जो है पौड़ी में मणिकूट और हेमकूट पर्वतों के बीच में स्थित है। महाकवि कालिदास ने किस स्थान पर शिक्षा प्राप्त की थी? तो महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की थी? कण्वाश्रम में की थी, जिसके मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कण्वाश्रम जो है वो शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा के लिए संबंधित है और ये इसी पर आधारित जो महाकाव्य है महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और जिसकी रचना जो है महाकवि कालिदास ने की थी कण्वाश्रम में। नेक्स्ट लेके चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। निम्न में से किसने कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश कहा है? ठीक है, तो ये शायद क्वेश्चन आपके 60 से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि देखते हैं इस वाले ये जो लास्ट वाला पेज इसमें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो शायद 90 के आसपास ये क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 2 से 3 वीडियो में हमारे पास ये खत्म होना है इस टॉपिक ने, क्योंकि 3 वीडियो तो कम से कम इसके आएंगे पौड़ी गढ़वाल के। निम्न में से किसने कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश कहा है? तो कालिदास ने कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश कहा था। निम्न में से कौन सा स्थान दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए विख्यात हो? तो मैं पहले बता चुका हूँ, कण्वाश्रम। निम्न में से किस स्थान पर राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा? तो ये भी मैं बता चुका हूँ, कण्वाश्रम। लैंसडाउन की स्थापना कब हुई थी? तो लैंसडाउन की स्थापना 1887 में हुई थी, जब लैंसडाउन जो थे भारत आए थे। ठीक है, तो इसका पुराना नाम जो था, वैसे लैंसडाउन तो भारत 1890 में आए थे, तो इस जो लैंसडाउन का पुराना नाम जो था वो था कालो का डांडा, लेकिन अभी वर्तमान जब लॉर्ड लैंसडाउन जब आए थे तो उनके नाम पर इसका नाम लैंसडाउन रखा गया था, तो 1890 में वो उत्तराखंड आए थे। तो लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? देखो क्वेश्चन आपके पास वही आ गया है, कालो का डांडा। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आप सब लोग जानते हैं, लैंसडाउन में है, पौड़ी लैंसडाउन में है। 1888 में निर्मित गढ़वाली मेस कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है लैंसडाउन में। टिफिन टॉप व कालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो टिफिन टॉप व कालेश्वर मंदिर जो है वो आपका है लैंसडाउन में। विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो स्मारक है वो आपका है लैंसडाउन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लैंसडाउन में। A.O. ह्यूम द्वारा निर्मित सेंट मैरिज गिरजाघर कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका है लैंसडाउन में। गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक की स्थापना 1923 में कहाँ पर की गई है? तो ये भी लैंसडाउन में की गई है। लैंसडाउन छावनी को किसके नेतृत्व में बसाया गया था? तो लैंसडाउन छावनी को बसाया गया था कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में। गढ़वाल रेजिमेंट को राइफल्स का खिताब कब मिला? तो गढ़वाल राइफल्स को जो इसका खिताब मिला है 1892 को। दुगड्डा किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर है लंगूरगाड़, सिलगाड़, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के जो तट पर बसा हुआ संगम पर बसा हुआ है दुगड्डा। दुगड्डा को बसाने का श्रेय किससे जाता है? तो दुगड्डा को बसाने का श्रेय जाता है पंडित धनीराम मिश्र को जाता है। दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पे आपके पास दुगड्डा का प्राचीन नाम जो था वो आपका है नाथोपुर। देखिए दुगड्डा का प्राचीन नाम दुगड्डा तो होगा नहीं। ठीक है, गोविशाण काशीपुर है, मोरध्वज आपका कोटद्वार है, तो बचा क्या? नाथोपुर। तो इस तरीके से आप उसको अगर बाकी के तो आप इजिली से लगा सकते हैं।
दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो भवानी सिंह रावत ने की थी। तो मे बी ये वीडियो का जो एग्ज़ाम है 2014 में वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष लैंसडाउन आए थे? तो एक बार 1930 में आए थे, फिर 1945 में आए थे। तो 2 बार आए थे, यानी कि ए और बी आपके पास दोनों आपके पास आंसर हो जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कब लैंसडाउन आए थे? तो 1930 में आए थे, जहाँ पर कि उन्होंने राइफल चलाने की भी प्रैक्टिस वहाँ पर की थी लैंसडाउन में। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा और डोलापाल के आंदोलन उन्मूलन की भावना जगाने का श्रेय किस स्थान को जाता है? तो डोलापाल के आंदोलन हो गया और कुली बेगार प्रथा, दोनों की जो शुरुआत जो हुई थी, वो मूलतः जो हुई थी वो आपकी दुगड्डा से हुई थी। शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल जो है वो दुगड्डा क्षेत्र ही है। ठीक है, तो दुगड्डा आपके पास आंसर हो जाएगा। देवलगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो देवलगढ़ की स्थापना जो की थी वो कांगड़ा शासक देवल ने की थी, जो कि अजयपाल ने इसको पहले राजधानी, पहले तो चांदपुरगढ़ थी, फिर देवलगढ़ लेके आए और फिर बाद में उन्होंने श्रीनगर इसको अपनी राजधानी को बनाया था, जिसके बाद की 1815 को अपनी राजधानी फिर से टिहरी रियासत की राजधानी सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी ले जाई गई थी। ठीक है, वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, आप वीडियोस देख लीजिएगा उसमें। अजयपाल ने कब देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो देवलगढ़ को उसने अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1515 में बनाया था। राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो माता राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर जो देवलगढ़ में स्थित है। सोम का भांडा या राजा का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है देवलगढ़ में। ठीक है, नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है देवलगढ़ में है। देवलगढ़ किस जनपद में स्थित है? तो देवलगढ़ आपका पौड़ी जनपद में स्थित है। तो बावनगढ़ उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से जो था, 52 गढ़ में से एक गढ़ था देवलगढ़, जो कि आपका है पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों आपके साथ मैंने आज यहाँ पर जो है यहाँ पे लगभग 90 के आसपास मैंने आपके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके 3 वीडियोज़ आपके पास आने वाले हैं पौड़ी जनपद की। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको, अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर बार आपके पास जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और जब भी कोई नई वीडियो आपके पास या से उपलब्ध कराता हूँ तो आपको इसकी जानकारी मिल सके। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।